मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र पूज्य सावरकर जी का घोष है। हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू प्रजा, हिंदू समाज की जय हो। अब इसको जय को करने के लिए जो आवश्यक काम है वो ये है कि जो इस पर आक्रमण करने वाली मानसिकताएं वो एक्सपोज हों, उनको समाप्त किया जाए। इस सिलसिले में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होना है वो ये है कि हम पर जो आक्रमण करने वाली तीन मानसिकताएं हैं, वामपंथ, दीन, शांतिदूत, इस्लाम और ईसाइयत, इन तीनों का पर्दाफाश हो। ईसाइयत लगभग समाप्त प्राय है। किसी तरह से अपनी लड़खड़ाती बची हुई सांसों के लिए वो एशिया में काम कर रहे हैं, चूंकि यूरोप से बिल्कुल पूरी तरह से उड़ चुके हैं। अमेरिका में उनका पर्दाफाश हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, यही कुछ वो अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें कोई बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ता से एक बार सामने खड़े होंगे तो ठीक हो जाएगा, आसानी से ठीक हो जाएगा। दूसरा वर्ग है वामपंथ। वामपंथ भी काफी एक्सपोज हो गया है। उस पर जो दृढ़ता से काम करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटीज में एक कहावत है ना पुरानी कि एक खास उम्र में, टीनेज में, 25-30 साल की उम्र तक जो व्यक्ति वामपंथी नहीं है उसके पास हृदय नहीं है, और 25-30 साल की उम्र के बाद जो व्यक्ति वामपंथी है उसके पास दिमाग नहीं है। तो वो एक विशेष आयु होती है जिसमें ये आयु में ये सब ठीक लगता है, मगर उसे भी काफी हद तक एक्सपोज कर लिया गया है। शांति दूतों का मामला रह गया दीन का, कि दीन को ये सबसे ज्यादा हिंसक, आक्रामक, दूसरों को नष्ट करने योग्य मानने वाली मानसिकता है। इसको एक्सपोज होना बहुत आवश्यक है। और कठिनाई यह है कि अभी सोशल मीडिया के काल को छोड़ के बाकी उससे पहले एकमात्र विश्व भर में कहीं कोई इस पर काम हुआ है तो वो भारत में हुआ है। आर्य समाज ने किया है, जो दीन का, इस्लाम का, कुरान का खंडन किया, जोरदार खंडन किया। बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। हैदराबाद में सत्याग्रह प्रकाश बैन कर दिया गया, जिसका 14वां समन्वय इस बात को लेकर है। बहावलपुर सिंध की रियासत थी, उसमें बैन हुआ, भोपाल में बैन हुआ। तो इसके लिए आप समझिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, बड़ी जोरदार संघर्ष हुए, दृढ़ता के साथ संघर्ष हुए। अब बड़े पैमाने पर शांति दूतों को एक्सपोज किया जा रहा है, और इसमें ध्यान रहे कि दो पक्षों में लड़ाई होनी है। एक तो ये तैयारी हमारे पक्ष की है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये घोर मूर्खता का, मोतियापे का नारा हमारे गले से उतरा हुआ है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। अबे ईश्वर अल्लाह एक हैं भी, दोनों पर्यायवाची हैं। कोई ईश्वर आपने सुना है जो अपने न मानने वालों को कहता है कि मैं तुम्हारी खालें बदल दूंगा और तुम्हें जहन्नम में जलाऊंगा और बार बार सुलगाऊंगा, तुम्हारा भेजा पिघल के बाहर निकलेगा। इस किस्म की बेवकूफी बातें जाकिर नाइक और मुल्ला पार्टी करती है। कभी कोई ईश्वरीय अस्तित्व या इस प्रकार का किसी देवी देवता के बारे में सुना है ऐसा करते हुए? ऐसी कोई बात कहीं मिलती है? कहीं आपने सुना है कि सावन के महीने बीत जाएं तो वो लोग जो महादेव को नहीं मानते उनकी घात में बैठो, उनकी उंगलियां काट दो, उनके गले काट दो, उनकी उंगली छपक दो? इस किस्म की कहीं कोई आपने आयते, कोई श्लोक पढ़े हैं, कहीं मंत्र पढ़े हैं ऐसे? ये सब बातें मिलती है? नहीं मिलती। तो एक तो ये जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बताने वाली मानसिकता है, बेवकूफी, गांधीवाद है, इसको एक्सपोज करना जरूरी है, और वो एक्सपोज होने लगा है। मेरा बेटा जो छोटा सा है, 17 वर्ष का है, अब वो भी समझता है। मैंने कभी उसको बैठकर नहीं समझाया है, मगर उसकी मानसिकता बन गई है। वो समझता है कि शांति दूत गड़बड़ मचाते हैं, दीन गड़बड़ करता है। और दूसरे, मुसलमानों को एजुकेट करने की आवश्यकता है। इस काम में एक्स मुस्लिम मूवमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ऐसे लोग जो
ओनली फॉर मुस्लिम्स, एक पर्टिकुलर समय पर सिर्फ मुसलमानों के लिए, कि मुसलमान आते हैं चैनल पर, बात करते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम फलाना सूरा पढ़ो, कुरान की क़िरात करके बताओ, आयत को ऐसे पढ़ के बताओ। पढ़ने से, मैं उर्दू जानता हूं मगर मैं अरबी नहीं जानता, मैं अगर पढ़ूंगा भी तो मेरे पढ़ने में और एक मुसलमान के पढ़ने में अंतर पता लग जाएगा। तो उन लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं, और मुसलमानों से जब बातचीत होती है उनसे तर्क दिए जाते हैं, तो लोग और इस हद तक जाते हैं, वो कहते हैं कि दीन छोड़ दोगे, मैं समझाता हूं, कन्विंस करता हूं, लोग तैयार होते हैं, और मुसलमानों में खलबली मच गई है दृढ़ता के साथ। निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मुल्ला पार्टी लगी हुई है मुसलमानों को दबाने में। आपको ध्यान होगा, एक अफ्रीकी मूल का मुल्ला है जो कनाडा या शायद अमेरिका का है, वो कह रहा है कि हमको बहुत सावधान होने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। एक्स मुस्लिम्स की, दीन छोड़ने वालों की, एपोस्टेसी की एक सुनामी आने वाली है, और जरूरी है कि हम कुरान की तरफ लौटें। अबे कुरान वाले ही तो सारे एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। वो लोग जो दावा करते फिरते थे, चाहे साहिल हों, चाहे सदाकत कुरैशी जिन्होंने नाम बाद में अपना समीर रखा, और अब वो सिद्धार्थ हैं, ये लोग दावा करने वाले तो थे, ये इस्लाम सिखाने वाले, समझाने वाले, लोगों को मुसलमान बनाने वाली पलटन के हिस्से थे। और इन्होंने महसूस किया कि ये तो सब झूठा मामला है, सच नहीं है। तो दृढ़ता के साथ उन्होंने फिर इसके बारे में, सच्चाई की बातें करनी शुरू कर दी। तो मूल मुद्दा उन लोगों के लिए जो एक्स मुस्लिम से ही है कि मुसलमानों को कैसे कन्विंस किया जाए, मुसलमानों को कैसे इस्लाम के सच से जानकार बनाया जाए, साक्षात्कार कराया जाए। कुरान की आयतें सब ऑनलाइन पड़ी हैं, नेट पर उपलब्ध हैं, हदीसें नेट पर उपलब्ध हैं। अब कोई कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि समथिंग, उन्होंने औरतों के अधिकार पहली बार स्वीकार किए, तो अब लोग पूछ लेते हैं आराम से, भाई 52-53 बरस की उम्र में 6 साल की बच्ची से निकाह करना, और 3 बरस बाद जब वो 9 साल की हुई उसके साथ यौन संबंध बनाना महिलाओं के अधिकार देना है? एक घुटने चलती हुई लड़की को देख के कहना ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे निकाह करूंगा, ये महिलाओं को अधिकार देना है? अब छिपता नहीं है मामला, अब सामने आ चुका है। मगर इसमें जो आवश्यक काम है, यानी इस तरफ के लोगों को, ये कि दृढ़ता से बात करें, समझकर बात करें। लोग आयशा को मोहम्मद की बेटी समझकर बात करने लगते हैं। मोहम्मद के दोस्त अबू बकर सिद्दीक की लड़की थी, बेटी जैसी थी मगर अपनी बेटी नहीं थी। तो आरोप लगा देते हैं कच्चे पक्के, कह देते हैं कि मोहम्मद ने अपनी बेटी, नहीं, गलत बात है। मोहम्मद ने बेटी की उम्र की बच्ची से, बल्कि पोती की उम्र की बच्ची के साथ में निकाह किया, ये अलग बात है, मगर वो बेटी नहीं थी। हाँ, पुत्रवधू के साथ जैद, जो उसका अपना गोद लिया हुआ बेटा था, मुतबन्ना था, उसकी बीवी ज़ैनब से निकाह किया था। इस पर बात करें तो दृढ़ता से बात करें और इसके रेफरेंस पढ़ें। और सबसे आसान तरीका इसको समझने का, अली सीना साहब की किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उसको पढ़िए। उपलब्ध है, वो ऑनलाइन उपलब्ध है, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, बंगाली में, दुनिया भर की भाषाओं में है। इसको पढ़िए, इसको समझिए। 400 से के आसपास उसमें रेफरेंसेस हैं इस्लामी किताबों के, जिनसे पता लगता है कि दीन क्या है। अगर ये लोगों को समझ में आने लगेगा तभी लोग इससे बाहर आएंगे। जैसे बाइबल प्रिंट में आ गई, घर घर में बाइबल पहुंच गई। ईसाई बाइबल, पादरी बाइबल बांटते फिरते थे, लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने कहा तो 20 रुपए की बातें हैं, इसमें कोई अकल की बात ही नहीं है, कोई तुक की चीज नहीं है। नतीजा, दुनिया ने ईसाइयत को छोड़ दिया। ईसाइयों ने ईसाइयत को छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। मैं तो पहले मैंने स्वीकार ही नहीं किया, मैं छोड़ूंगा क्यों? मेरा छोड़ना और ना छोड़ना कोई मतलब नहीं। मगर वो लोग जो ईसाई थे उन्होंने उसको त्याग दिया। और ईसाइयत का मामला बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़े से दबाव से उठाए जाएंगे। मगर इस्लाम को तोड़ना, इस्लाम को
का सत्य लोगों को पता लगना। कितने लोगों को पता है कि मोहम्मद ने उंगली का इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया और दोनों में दूरी बन गई, ये बात कही जाती है। इसे शक्कुल कमर कहते हैं, लोगों को नहीं मालूम है। मोहम्मद बुराक पे बैठ के, जो खच्चर या गधी या घोड़ी किसी का क्रॉस था, उस पे बैठकर बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के 7वें आसमान पे गए। उड़ने वाला घोड़ा 7वें आसमान पे ले गया। अब इन बातों को कैसे गले से उतारें? ये बातें सामने आएंगी तो लोगों को समझ में आएगा। तो दीन के मानने वाले लोगों को, एक्स मुस्लिम्स को अपने चैनल्स पर अधिकाधिक बुलाना, उनकी मदद करना, उनको एक्सपोज करना, यह आवश्यक कार्य है। इस काम में सोशल मीडिया बड़ा टूल बन गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके परिणाम स्वरूप अब तथ्य सामने आ रहे हैं। ये शुभ लक्षण है मानवता के लिए कि ऐसी हिंसक विचारधारा, जो अपने से असहमत व्यक्ति को या अपनी विचारधारा को न मानने वाले का गला काटना चाहती है, कत्ल करना चाहती है, उसका माल लूटना चाहती है, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को, उसके परिवार की महिलाओं को लॉन्डी बनाना चाहती है, उसके माल को माले गनीमत के नाम पर लूटना चाहती है, ऐसी विचारधारा को एक्सपोज करना और लोगों से इससे छुड़ाना, यह अनिवार्य कार्य चल रहा है। ये बहुत श्रेष्ठ काम है, मानवता के हित में है।